अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज अमल बताऊंगा ये किसी इंसान के दिल में ऐसी बेचैनी पैदा करने के लिए अमल है कि वो दीवाना हो जाए आपका, वो आपके बगैर रह ना सके। रातों को अगर चाहते हैं कोई इंसान उठ उठ के रोए, आपको याद करे, तो ये अमल उसी मकसद के लिए है। इस अमल तय करने के बाद दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत के लिए इस हद तक बेचैन होता है कि वो आपके बिना एक मिनट भी गुजार नहीं सकता। पूरी रात उसकी लोके गुजरती है जब तक आपसे बात ना हो जाए, आपकी सामने हाजिर ना हो जाए, वो इंसान बेचैन रहता है। जब कोई इंसान या मोहब्बत आपकी जिद बन जाए तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें, यकीन से करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रात किसी इंसान को याद करते हुए गुजार देते हैं। ये मोहब्बत की इंतहा होती है। सारा दिन जहाँ यादों में या किसी इंसान को इस हद तक सोचते हुए गुजर जाता है कि दूसरे इंसान उसे अच्छे नहीं लगते, उसे बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, तो रात गुजारना सबसे मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है। बुरी रात इस हद तक बुरी गुजरती है कि उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं आ पाता। आज का अमल जो है ये इंशाल्लाह एक तो उन्हें सुकून दे देगा, वो सुकून की नींद खुद सोएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो कई लोग दिमागी मरीज भी बन जाते हैं। नींद का आना बहुत ज़रूरी है। अगर देर तक आप जागते रहते हैं, सुबह भी नहीं सोते, रात को भी नहीं सोते, तो ये नुकसानदेह है। इस अमल के बाद जो लोग अपने आप को दुनिया में तनख्वाह महसूस करते हैं, वो यही समझते हैं कि उनके लिए दुनिया में कुछ नहीं है। उनके लिए दुनिया एक इंसान के बगैर ख़त्म हो चुकी है। वो जो दुनिया में पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकते, उनके नसीब में नहीं होता। ये बात इस अमल को करने के बाद गलत साबित हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी में ऐसी बहार आएगी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जहाँ वो खुद किसी इंसान की याद में तड़पते थे, वहाँ दूसरा इंसान उनको याद कर करके तड़पना शुरू कर देगा, वो उनके लिए रोएगा। और जो लोग चाह रहे होते हैं कि उनका महबूब अगर नाराज है, उनके दरमियान में झगड़े रहते हैं, तो किसी तरह उनके ये मामला सुलझ जाए और वो एक दूसरे से दोबारा मोहब्बत करने लगे, तो एक दफ़ा ये अमल ज़रूर आजमा के देखें। बाज़ लोगों का ये भी मानना है, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें वाज़ह तौर पे कईयों ने ये गिला दिया होता है कि उन्होंने बड़े वज़ाइफ दिए, दुआएं की, लेकिन दूसरा इंसान मिल नहीं पाया। मायूस कभी ना हुआ करें। अल्लाह की हर कौम में मसलहत है। अल्लाह ने हर कौम के लिए वक़्त मुकर्रर किया है। जब किसी इंसान ने आपसे मिलना है तो आप कोई भी अल्लाह का नाम ही पुकारेंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जानी है। पहले चाहे आप चिल्ले काट रहे हों कई कई दिन की, तो अल्लाह से जब भी मांगे आजिज़ी से मांगे। इस अमल में अपने किसी भी होंठ के ऊपर, किसी भी हिस्से के ऊपर अपनी शहादत वाली इंडेक्स वाली फिंगर रख देनी है और उसके बाद आपने ये कच्चा खूब बन या वदूद अल मदद अल मदद अल मदद। उसके बाद आपने आंखें बंद करके तस्वुर में उस इंसान का चेहरा लेके आना है और एक फूंक मार देनी है। दोबारा इसी तरह दोहराया जाएगा, कच्चा खूब बन या वदूद अल मदद अल मदद अल मदद। इसी तरतीब से इसे 7 दफ़ा पढ़ा जाएगा। बाज़ लोग 41 दफ़ा पढ़ते हैं, वो तरीका इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन पहले दिन जब शुरू करके देखें तो 7 दफ़ा पढ़ना बेहतर होता है। ना फ़ायदा नज़र आए तो फिर 41 दफ़ा करके देखना चाहिए। रात की तन्हाई में बैठ के अमल करना ज़्यादा बेहतर है। शोर शराबे वाली जगह पे करेंगे वो फ़ायदा हासिल ना होगा जो आप चाह रहे होते हैं।
नापाकी में बहने जैसे मैंने पहले भी कह दिया, कोई अमल ना किया करें, बावजू होके करें, किसी को बता के ना करें, किसी के सामने अमल ना करें। बेहतर होता है हल्की रोशनी में बैठ के फिर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदा हासिल होगा। इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया वो जरूर कर दें और घंटी के निशान पे जरूर दबा दिया करें। फायदा और अल्लाह की जात का सबसे पहले शुक्र अदा करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक हदायत पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, किसी भी मुसीबत में आया, अल्लाह सबकी नेक हजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। और दीगर चैनल वालों से गुजारिश है, कल एक बहन ने एक मजीद चैनल का बताया था, उस पे भी कुरैश साहब चैनल के तवीज़ात दोबारा वीडियोस बना के दिए जा रहे हैं। आइंदा वीडियो में मैं काम बताऊंगा। ये चैनल वालों से भी गुजारिश है, काम ना किया करेंगे, इल्म हो जरूर बताएं, ना इल्म हो तो चोरी करके तवीज़ात या वज़ाइफ देना ये बेहतर नहीं है।